दोस्तों के सरकारी योजना में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम फिर उपस्थित हैं एक नई वीडियो के साथ और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से किसानों को मिलने वाले कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के बारे में। जी हां दोस्तों, तो इस समय किसानों के लिए सब्सिडी योजना के तहत बहुत सारे एग्रीकल्चर टूल्स उपलब्ध कराए जा रहे हैं, कृषि यंत्र दिलाए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप भी अगर कृषि यंत्र को खरीदना चाहते हैं तो UP-agriculture.nic.in वेबसाइट पर जा करके रजिस्ट्रेशन करके टोकन निकाल सकते हैं। इस समय टोकन मिल रहा है। अगर आप 50,000 रुपए से कम कीमत के सामान को खरीदना चाहते हैं तो आपको 500 रुपए का DD अर्थात टोकन लेना होगा, तथा अगर 1 लाख रुपए तक का अगर आप सामान खरीदना चाहते हैं तो 5,000 रुपए का टोकन, 2500 रुपए का टोकन तथा जो है 1 लाख से 5 लाख रुपए तक अगर आप सामान खरीदना चाहते हैं तो आपको 5,000 रुपए का टोकन आपको लेना पड़ेगा। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर आपका चयन हो जाता है लॉटरी सिस्टम के माध्यम से पहले पाव के आधार पर, तो आपका टोकन राशि जब्त कर ली जाती है तथा आपके बदले सब्सिडी खाते में ट्रांसफर की जाती है, जिसके माध्यम से आप जो अपने कृषि यंत्र को खरीद सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका टोकन जो पैसा लगता है रसीद का वो आपका वापस मिल जाएगा। दोस्तों अभी इस समय जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं, आप भी रजिस्ट्रेशन करके कृषि यंत्र प्राप्त कर सकते हैं, वो भी जो है सब्सिडी में। आइए देखते हैं पूरी जानकारी। लिख रहा है उत्तर प्रदेश यूपी के जिलों में अब किसानों को खेती करने में आसानी होगी। किसान अब कृषि यंत्र खरीदने के लिए सब्सिडी का भी लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना हो गया, ऑनलाइन स्टार्ट है। पहले पाव के आधार पर इसका चयन किया जाता है। खेती में लागत कम करने के लिए किसानों को सरकार की ओर से सस्ते दाम पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराए जाते हैं, जिसमें सब्सिडी उन्हें दिया जाता है। क्या दिया जाता है दोस्तों? सब्सिडी दिया जाता है, जिससे किसानों के ऊपर जो आर्थिक भार न पहुंचे और सरकार उसका मदद कर दे। इस तरीके से कृषि क्षेत्र में कृषि की उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है किसानों के साथ हमेशा खड़ी है। आगे लिख रहा है किसानों को मिलेंगे सस्ते यंत्र। सरकार की ओर से कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत किसानों को कृषि यंत्र की खरीद पर सब्सिडी दी जा रही है। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों को कृषि यंत्र खरीदने पर सब्सिडी दी जा रही है। खेती में उपयोग होने वाले तकनीकों को प्रत्येक किसान तक पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत कृषि यंत्रों की खरीद पर किसानों को 40 से 50% तक सब्सिडी दे रही है। मतलब जब कोई भी आप कृषि यंत्र खरीदेंगे तो उसमें से 40 से 50% का अनुदान आपको दिया जाएगा। मैं मानता हूँ अगर 1 लाख रुपए तक का अगर आप सामान खरीदते हैं तो 1 लाख रुपए पर 50,000 रुपए का छूट हो। अगर 5 लाख रुपए तक का खरीदते हैं सामान तो आपको 5 लाख रुपए पर 2.5 लाख रुपए सरकारी तरफ से दिए जाएंगे। मतलब 2.5 लाख ही रुपए आपको लगाने होंगे। इस तरीके से 50% आपको छूट मिलेगा। लागत के आधार पर मिलेगी सब्सिडी। महंगे कृषि यंत्र होने के कारण ज्यादातर किसान खरीद नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब किसान फार्म मशीनरी बैंक खोलकर कृषि यंत्र की खरीदारी कर रहे हैं। इस योजना से किसान लेजर लेबरल, रोटावेटर, कल्टीवेटर, मल्चर, सीड्रिल, हाइड्रोलिक, रिवर्सेबल, राटेरी स्लेटर, जीरो टिल, सीड और ड्रिल मशीन या यंत्रों खरीदारी पर कंबाइन थ्रेशर मशीन, हार्वेस्टर सरकार के अनुसार अनुदान का लाभ उठा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आगे हम देखते हैं कि इन सारे कृषि यंत्रों पर आपको छूट मिलेगी, जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा। आगे लिख रहा है 40 से 50% की सब्सिडी। राज्य सरकार की ओर से किसानों को उपरोक्त कृषि यंत्र की खरीद पर 40 से 50% की सब्सिडी दी जाती है। किसानों को सब्सिडी कृषि यंत्र की लागत पर दी जाती है। इस योजना के तहत एक किसान अधिक से अधिक 2 प्रकार के कृषि यंत्रों पर सब्सिडी का लाभ ले सकता है। दोस्तों अगर आपने किसी भी यंत्र पर अभी तक सब्सिडी का लाभ नहीं लिया है तो आप जो है 2 यंत्रों पर सब्सिडी योजना का लाभ ले सकते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं कृषि यंत्र तो यूपी के एग्रीकल्चर वेबसाइट पर जा करके वहां पर आप जो ऑनलाइन आवेदन करके साथ ही अपना चालान वहां पर जमा कर सकते हैं। बाद में अगर आपका पहले पाव के आधार पर कृषि यंत्र खरीदने के लिए चयन हो जाता है तो आपका उसमें फीस जो लगता है जमा हो जाएगा। अगर आपका चयन नहीं होता तो आप फीस अपनी वापस ले सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।